एक छोटे से पहाड़ी गांव में रामू का परिवार रहता था। रामू, उसकी पत्नी मीरा और दो छोटे छोटे बच्चे सोनू और लीनू सब मिलजुल कर एक छोटा सा कुटिया बनाते थे। कुटिया के पीछे एक घना जंगल था, जहां कभी कभी धुंध में एक रहस्यमयी आकृति देखी जाती थी। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है, जिसका नाम लाक्षा था। लाक्षा को रात के अंधेरे में गूंजती हुई हंसी और चमकती आंखों से पहचाना जाता था। रामू का परिवार साधारण जीवन से संतुष्ट था, पर बच्चों को उस चुड़ैल की कहानियों में बड़ा मजा आता था। एक शाम जब बारिश तेज हो रही थी, सोनू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या सच में चुड़ैल होती है? क्या हम उसे देख सकते हैं? मीरा मुस्कुराई और कहा, कहानी में तो होती है, पर असल में नहीं। फिर भी अगर तुम चाहो तो हम जंगल के किनारे तक चल सकते हैं, लेकिन बहुत दूर नहीं। उस रात जब सभी सो रहे थे, लीनू की नींद उचट गई। उसे दूर से एक हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गीत गा रहा हो। वह धीरे धीरे कुटिया से बाहर निकली और आवाज की ओर चल पड़ी। जंगल की गहराई में धुंध के बीच एक चमकती हुई रोशनी दिखी। लीनू ने देखा कि एक पतली सफेद कपड़े पहनी हुई महिला खड़ी है। उसके बाल लाए हुए थे और आंखों में एक अजीब चमक थी। वह लाक्षा थी। लीनू डर के साथ पीछे हट गई, पर लाक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत छोटी सी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं यहाँ इस जंगल की रक्षा करती हूँ। तुम्हारे परिवार ने हमेशा मेरे लिए फूल लाए हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। लाक्षा ने अपने हाथों से एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर निकाला और लीनू को दिया। इसे रखो, जब भी तुम कठिनाई में हो इसे छू लेना, मैं तुम्हें मदद करूंगी। वह कहती हुई गायब हो गई। लीनू ने पत्थर को कसकर पकड़ लिया और जल्दी जल्दी कुटिया में लौट आई। सुबह होते ही उसने वह पत्थर सोनू को दिखाया। सोनू ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? लीनू ने पूरी कहानी सुनाई। रामू और मीरा ने भी पत्थर को देखा और महसूस किया कि वह सच में चमक रहा है। उस दिन से जब भी परिवार को कोई समस्या होती, बारिश में फसलें बर्बाद हो जाना या कुटिया में दरारें पड़ना, लीनू पत्थर को छू लेती और लाक्षा की मदद मिलती। धीरे धीरे गांव वाले भी लाक्षा के बारे में जान गए और उन्होंने जंगल को नुकसान न पहुंचाने का वादा किया। लाक्षा अब सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई, वह परिवार की एक अदृश्य सदस्य बन गई जो हमेशा उनकी मदद करती रही। इस तरह एक साधारण परिवार ने चुड़ैल की कहानी को सच में जी लिया और जंगल के साथ एक नया बंधन बनाया। उनकी कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग अब चुड़ैल को डर के बजाय सम्मान की नजर से देखते थे।